नमस्ते इंडियंस। आज गणेश चतुर्थी के इस शुभ अवसर पे सभी इंडियंस को एनएस एजुवर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो गणपति बप्पा मोरया, आधा लड्डू चोरिया। इंडियंस, वेलकम टू द एनएस एजुवर्स। तो क्या आपको पता है इंडिया में करेंटली 13,000 से भी ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन रन कर रही है और इनमें डेली 2.25 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ट्रेवल करते हैं। फिर भी ट्रेन की सीट इतनी परफेक्ट कैसे रहती है? ना उनका कवर फटा होता है, ना उनमें से कोई फॉर्म निकलती है, ना गद्दी निकलती है। और जहाँ आप लगेज रखते हैं वहाँ पर जो रॉड लगी रहती है उसमें एक भी रॉड टूटी नहीं होती है और नीचे का फ्लोर एकदम परफेक्ट होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे है इंडियन रेलवे की वर्कशॉप और उनमें काम करने वाले वर्कर्स। तो आज हम जानेंगे इंडियन रेलवे की सारी वर्कशॉप और इन वर्कशॉप के लिए कौन सा आरआरबी रिक्रूट करता है, और साथ ही हम जानेंगे वर्कशॉप होती क्या है और यहाँ पर जॉब करने के लिए आपको कौन से एग्जाम निकालने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करें तो वर्कशॉप में बहुत सारी शॉप्स होती है। इन शॉप्स में कोचेस, वैगन और लोकोमोटिव का मेंटेनेंस, रिपेयर और पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होती है। इन शॉप्स अलग अलग वर्कशॉप में बहुत सारी शॉप्स होती है, बिल्डिंग, फिटिंग, पेंट और मिलराइट की। इनमें वेरियस सेक्शन होते हैं। इन सेक्शन में सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं, उनके साथ जूनियर इंजीनियर काम करते हैं और इनके अंडर में टेक्नीशियन होते हैं और उनके साथ ग्रुप डी एम्प्लॉइज होते हैं और इन सभी के ऊपर चीफ इंजीनियर होते हैं जिनका रिक्रूटमेंट यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम IAS एग्जाम के थ्रू। और एसएससी का रिक्रूटमेंट अब डायरेक्ट नहीं होता है। जो अब जूनियर इंजीनियर होते हैं रेलवे में उन्हीं का प्रमोशन होकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSC वो बनता है। तो जूनियर इंजीनियर एग्जाम निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक CBT-1 एग्जाम देना होता है। ये प्योरली नॉन टेक्निकल एग्जाम होता है। फिर CBT-2 एग्जाम होता है जो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल एग्जाम होता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल मेडिकल होने के बाद आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आप वर्कशॉप के पोस्ट के लिए उसका जो कट ऑफ है वो क्लियर करते हैं। आप CBT-2 जैसे ही CBT-1 और CBT-2 दोनों का कट ऑफ क्लियर करते हैं तो रेलवे आपको सब प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन देता है। ये इसी साल से स्टार्ट हुआ है जूनियर इंजीनियर एग्जाम में। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वर्कशॉप, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल मिलराइट में क्या होता है, बहुत हेवी मशीन्स जो होती है उनका मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है। और वर्कशॉप में आप किसी भी शॉप में आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। और एक ऑप्शन रहता है जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप। इसमें जो डीजल लोकोमोटिव होता है उनका मेंटेनेंस, रिपेयरिंग वर्क होता है। इसके बाद बात करें टेक्नीशियन सिलेक्शन प्रोसेस की, तो टेक्नीशियन का एक ही एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। उनके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। ये सेम प्रोसेस आपका ग्रुप डी एग्जामिनेशन में भी होता है। तो अब हम एक एक इंडियन रेलवे की इतनी सारी वर्कशॉप को एक एक करके जोन वाइज देखेंगे और उनके लिए जो रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं वो भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्दर्न रेलवे की। नॉर्दर्न रेलवे जोन में 3 वर्कशॉप आती है, जगदारी वर्कशॉप यमुनानगर हरियाणा, अमृतसर वर्कशॉप पंजाब और लखनऊ वर्कशॉप उत्तर प्रदेश। इनका रिक्रूटमेंट करता है RRB चंडीगढ़ और RRB प्रयागराज। इसके बाद हम बात करें नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे। इस जोन में 2 वर्कशॉप आती है, इज्जतनगर वर्कशॉप और गोरखपुर वर्कशॉप, और इनका रिक्रूटमेंट करता है RRB गोरखपुर। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशॉप आती है ईस्टर्न रेलवे जोन की जमालपुर वर्कशॉप। ये ओल्डेस्ट वर्कशॉप है और बहुत बड़ी वर्कशॉप है। लिलुआ वर्कशॉप और कचरापाड़ा वेस्ट बंगाल। इनका रिक्रूटमेंट RRB कोलकाता और RRB मालदा करता है। इसके बाद आपकी वर्कशॉप आती है साउथ ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन की वर्कशॉप आती है खड़गपुर वर्कशॉप और इसका रिक्रूटमेंट RRB कोलकाता करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जोन आता है साउथ सेंट्रल रेलवे। साउथ सेंट्रल रेलवे का में 3 वर्कशॉप आती है, लालगुड़ा वर्कशॉप सिकंदराबाद तेलंगाना, तिरुपति वर्कशॉप आंध्र प्रदेश और गुंटुपल्ली वर्कशॉप आंध्र प्रदेश। इसका रिक्रूटमेंट RRB सिकंदराबाद करता है। नेक्स्ट जोन आता है साउदर्न रेलवे। इसका रिक्रूटमेंट इसमें 2 वर्कशॉप आती है, पेरम्बूर कैरिज वर्कशॉप चेन्नई तमिलनाडु और गोल्डन रोप वर्कशॉप त्रिची तमिलनाडु। इनका रिक्रूटमेंट 2 RRB करते हैं, RRB चेन्नई और RRB त्रिवेंद्रम।
इसके बाद नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट वर्कशॉप देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं डीबी, मेडिकल, ट्रेनिंग और जोन्स एंड डिवीजन। उन जोन्स और डिवीजन के लिए कौन सा आरआरबी रिक्रूटमेंट करता है, बिना टाइम वेस्ट किए आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हो, ऐसी वीडियो मैंने बनाई। तो आप उन वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और चैनल डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियो की मैं लिंक्स डाल दूंगा, तो आप वो देख लेना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपकी वर्कशॉप आती है वेस्टर्न रेलवे की। वेस्टर्न रेलवे की वर्कशॉप आती है लोअर परेल मुंबई महाराष्ट्र में, महालक्ष्मी वर्कशॉप मुंबई महाराष्ट्र और साबरमती वर्कशॉप गुजरात। साबरमती वर्कशॉप का रिक्रूटमेंट आरआरबी अहमदाबाद करता है और आरआरबी मुंबई रिक्रूटमेंट करता है लोअर परेल और महालक्ष्मी वर्कशॉप का। इसके बाद नेक्स्ट वर्कशॉप आती है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन की मंचेश्वर वर्कशॉप भुवनेश्वर उड़ीसा में और इसका रिक्रूटमेंट आरआरबी भुवनेश्वर करता है। नेक्स्ट जोन है हमारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे ईसीआर। इस ईसीआर में 2 वर्कशॉप आती है, हरनौत वर्कशॉप और समस्तीपुर वर्कशॉप। ये दोनों वर्कशॉप बिहार में है और इनका रिक्रूटमेंट आरआरबी मुजफ्फरपुर और आरआरबी पटना करता है। नेक्स्ट जोन आता है हमारा नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे एनडब्ल्यूआर। इसका रिक्रूटमेंट अजमेर वर्कशॉप, इसमें आती है अजमेर वर्कशॉप राजस्थान और इसका रिक्रूटमेंट करता है आरआरबी अजमेर। नेक्स्ट जोन है हमारा साउथ वेस्टर्न रेलवे एसडब्ल्यूआर और इसमें आती है मैसूर वर्कशॉप और इसका रिक्रूटमेंट करते हैं आरआरबी बेंगलोर। नेक्स्ट जोन है हमारा सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे में माटुंगा वर्कशॉप आती है मुंबई महाराष्ट्र की, परेल वर्कशॉप मुंबई महाराष्ट्र की, मनमाड वर्कशॉप महाराष्ट्र और भुसावल वर्कशॉप महाराष्ट्र। इन सभी का रिक्रूटमेंट आरआरबी मुंबई करता है। नेक्स्ट जोन है हमारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एनएफआर और इसमें 2 वर्कशॉप आती है न्यू बोंगाईगांव वर्कशॉप असम और डिब्रूगढ़ वर्कशॉप असम। इन दोनों का रिक्रूटमेंट आरआरबी गुवाहाटी करता है। नेक्स्ट जोन है हमारा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर और इसमें वर्कशॉप आती है झांसी वर्कशॉप उत्तर प्रदेश की और इसका रिक्रूटमेंट करता है आरआरबी प्रयागराज। इसके बाद हम बात करें, हमारा नेक्स्ट जोन आता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एसीसीआर, इसमें आती है रायपुर वर्कशॉप छत्तीसगढ़ और इसका रिक्रूटमेंट करता है आरआरबी बिलासपुर। नेक्स्ट जोन है वेस्ट सेंट्रल रेलवे डब्ल्यूसीआर और इसमें 2 वर्कशॉप आती है, कोटा वर्कशॉप राजस्थान में और भोपाल वर्कशॉप मध्य प्रदेश में। इन दोनों का रिक्रूटमेंट आरआरबी भोपाल करता है। आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस तरीके के ऑथेंटिक कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोग इंडियन रेलवे में काम कर रहे हैं वर्कशॉप में, वो अपनी वर्कशॉप को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और वो किस लिए फेमस है वो भी बताएं। और जो लोग इंडियन रेलवे की वर्कशॉप में काम करना चाहते हैं, वो किस वर्कशॉप में काम करना चाहते हैं और उनके घर के पास कौन सी वर्कशॉप है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो इंडियंस, आज हमने जाना कि इंडियन रेलवे को इतना स्मूथली रन करने के पीछे, इतना क्लीन रखने के पीछे वर्कशॉप और उनमें काम करने वाले वर्कशॉप वर्कर्स बहुत बड़ा योगदान है। और हमने आज पूरी वर्कशॉप, इंडियन रेलवे की वर्कशॉप देखी और उन वर्कशॉप के लिए जो भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रिक्रूट करता है वो भी हमने आज पता किया। और वर्कशॉप क्या होती है और उसमें क्या क्या होता है ये भी हमने आज जाना। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं। आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Like, share and subscribe NS